हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर बातचीत करूंगा। उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करूंगा। पहले रिक्वेस्ट ये है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया गया है। लिंक को क्लिक करके अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एक सिंपल प्लेटफॉर्म है जो आपको हर तरीके से कम चार्ज करता है। अब बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़ी हुई मैं आपको एक अपडेट शेयर करूंगा। ध्यान से सुनिएगा हर चीज़ को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्राइडे के दिन की क्या इसकी स्थिति रही है। आइए देखते हैं। दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस अगर आप चेक करेंगे तो 2.45 था और फ्राइडे के दिन भी वो 2.45 पे ही ओपन हो रहा है और 2.35 का लो बनाता है और 2.45 का हाई बनाता है। 52 वीक लो 0.50 है और 52 वीक हाई है 3.45 का। लोअर प्राइस बैंड 2.35 का लगा था और अपर प्राइस बैंड 2.55 का लगा था। टोटल वॉल्यूम अगर आप ट्रेडेड देखेंगे एनएससी के ऊपर तो 9.3 मिलियन यानी 93 लाख 34। 2.35 की क्लोजिंग भी होती है फ्राइडे वाले दिन। 0.10 पॉइंट डाउन है या फिर 4.08% डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। मार्केट कैप 649.90 है। फेस वैल्यू 5.00 है। बीटा 0.57 है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 120.82 है। वहीं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट अगर आप देखेंगे तो एनएससी के ऊपर 93.43% है। बीएसई के ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो प्राइस है दोस्तों 2.37 की क्लोजिंग है और आप देखें तो यहाँ पे 2.44 का हाई बनाता है और 2.30 का लो बनाता है। हालांकि 2.43 पे ओपन हुआ था, राइट। 52 वीक लो है 0.55 और हाई है 4.33 का। लोअर प्राइस बैंड 2.31 का लगा था, अपर प्राइस बैंड 2.55 का लगा था। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 2.5 मिलियन है यानी 25,19,731। 2.37 के ऊपर ये क्लोज हो जाता है। मार्केट कैप दोस्तों 655.43 करोड़ है। अब बात करते हैं टेक्निकल ट्रेंड की। तो टेक्निकल ट्रेंड दोस्तों यहाँ पे डेली बेसिस पे अगर आप चेक करेंगे या फिर मंथली बेसिस पे चेक करेंगे या फिर वीकली बेसिस पे चेक करेंगे, हर तरीके से आपको ये बुलिश नज़र नहीं आएगा। लेकिन वीकली बेसिस पे यहाँ पे टेक्निकल जो चार्ट है वो बुलिश दिखा रहा है, मंथली बेसिस पे न्यूट्रल दिखा रहा है, डेली बेसिस पे बेरिश है। आपको रिटर्न परसेंट थोड़ा सा बताना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का जो रिटर्न परसेंट है, एक हफ्ते के अंदर नेगेटिव रिटर्न है 2.08 का, एक महीने के अंदर 14.55% का नेगेटिव रिटर्न है, 3 महीने का 147.37% है, 6 मंथ्स का चेक करेंगे 161.11% है। वहीं अगर आप एक साल का देखेंगे तो 213.33% है। ये सब पॉजिटिव है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल्स में मैंने आपको रेटिंग बताई दिया। अब सीधे खबर की तरफ आके लेके चलता हूँ दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के आपको पता होगा, मैंने अपडेट किया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 1200 करोड़ को वसूलने के लिए एनसीएलटी की जो मुंबई बेंच है उसको अप्रोच किया था, राइट। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मुंबई की एनसीएलटी बेंच ने एक रिजोल्यूशन आईआरपी असाइन कर दिया, जिनका मिस्टर कोठारी, जितेंद्र कोठारी नाम था इनका। लेकिन इसको रोकने के लिए अनिल अंबानी ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया था, एक छोटे से बिजनेसमैन को, ललित जैन करके कोई थे, उनको देखते हुए। तो ये बात भी सच हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुंबई बेंच एनसीएलटी के ऑर्डर को स्टे में डाल दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई। तो फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसी को काउंटर करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको 1200 करोड़ रुपए को वसूलने में मदद मिले और
वो बेसिकली आपको बताना चाहूँगा 1200 करोड़ रुपए जो थे अनिल अंबानी जी ने आरकॉम और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड इन दोनों कंपनीज से के लिए लोन लिया था पर्सनल गारंटी वाली क्लॉज के अंदर। दोस्तों पर्सनल गारंटी वाली क्लॉज जब आ जाती है तो आईपीसी का सीधा सीधा ये रूल बोलता है कि आईआरपी को असाइन करके उस पर्सन की पर्सनल एसेट्स को चेक करना होता है और उसके बिहाफ पे वो पैसे निकलवाने होते हैं। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का स्टेट एंड फॉरवर्ड रूल है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंडर में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इसके ऊपर जो कुछ भी जस्टिफिकेशन देगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब देखते हैं कि आगे किस तरीके का मूव होता है अनिल अंबानी का, क्योंकि ये अनिल अंबानी की जो कोशिश थी स्टे लगाने वाली ये तो सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन अब सिचुएशन क्या होगी वी डू नॉट नो एग्जैक्टली। जस्टिस अरुण मिश्रा जो कि रिटायर हो चुके हैं, 2 सितंबर उनकी डेट थी, लास्ट रिटायरमेंट की थी। अब इसके बाद कौन उसको देखता है आगे वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो कुछ होगा। अब स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो आरकॉम की जो शेयर प्राइस है उसके अंदर किस तरीके का मूव होगा आपको यहाँ से मेरे हिसाब से क्लियरली समझ में आ गया होगा। डेफिनेटली एक नेगेटिव बात है, अच्छी बात तो नहीं है। हालांकि ये चीज़ जो है बैंक्स को देना चाहिए, क्योंकि पर्सनल गारंटी वाली क्लॉज के अंदर में इन्होंने 1200 करोड़ रुपए का लोन लिया है। एक्चुअली में देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास टोटल 5000 करोड़ रुपए का टोटल लोन है। 5000 करोड़ रुपए जो है एसबीआई जो है आरकॉम से वसूलने की बात कर रहा है। टोटल बैंकिंग सेक्टर का जो लोन है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर 49,000 करोड़ का है, जिसको UVARC जो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ARC है, वो एक बिडिंग कर रही थी 18,000 करोड़ के आसपास। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि इस बिडिंग प्रोसेस के जरिए 50% का हेयर कट हो जाएगा, तो 49,000 का हाफ जो भी आएगा उतनी रिकवरी बैंक्स उम्मीद बनाए बैठे हुए हैं। बैंक्स की उम्मीद है कि एटलीस्ट 50% उनके लोन उनको वापस मिल जाएं। 50% हेयर कट में चला जाएगा। तो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र बना के रखनी है। अब जो नेक्स्ट ट्रेनिंग वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें 8 तारीख को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन NCLT में लिया जाना है। यहाँ पे तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में 8 सितंबर के दिन आपको ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। उस दिन मैं आपको ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे NCLT के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाने हैं। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम के ऊपर जो 2 तरीके की बातें थी, एक तो ये था कि स्पेक्ट्रम क्या नेशनल प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है, ये सारा का सारा काम किसके ऊपर डाल दिया गया, NCLT के कंधे के ऊपर। दूसरी चीज़, इंसॉल्वेंट कंपनीज़ के AGR ड्यूज़ को कौन पे करेगा, इसके ऊपर भी कोई डिसीजन नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये सुप्रीम कोर्ट ने NCLT के कंधे के ऊपर डाला है या नहीं डाला, ये चीज़ क्लैरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की किसी भी स्टेटमेंट में ये नज़र नहीं आया, लेकिन पहला वाला जो पार्ट है स्पेक्ट्रम सेल वाला, वो चीज़ NCLT डिसाइड करेगी। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। आई होप यू लाइक्ड इट गाइस। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।